हम में से ज़्यादातर लोगों का दिन हमारे आईफोन्स या एंड्रॉयड फ़ोन के अलार्म से शुरू होता है। उसके बाद हम अपना व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चेक करते हैं और फिर हम में से कुछ लोग अपने एडिडास शूज़ पहनकर वॉक पर निकल जाते हैं और वॉक के दौरान भी शायद गूगल पर लेटेस्ट न्यूज़ सर्च करते हैं। फिर घर वापस आने पर हम अपना डेल या एचपी लैपटॉप खोलकर काम शुरू कर देते हैं और दिन भर मेहनत करने के बाद नेटफ्लिक्स पर लेटेस्ट शोज देखकर हमारा दिन खत्म होता है। इस बात के पूरे चांसेस हैं कि आपका एक भी दिन इन प्रोडक्ट्स को यूज किए बिना नहीं निकलता है। ये हमारी लाइफ का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। अब हम सर्च नहीं करते, हम गूगल करते हैं। हम स्ट्रीम नहीं करते, हम नेटफ्लिक्स करते हैं। और दुनिया की लगभग हर कंट्री में यही कहानी है। लेकिन हम इन बड़े बिजनेसेस के कंज्यूमर्स बन के रह जाते हैं, जबकि हम इनके ओनर्स बन सकते हैं और इनकी ग्रोथ से फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये बिजनेसेस और इनके जैसे बहुत सारे मार्केट लीडर्स इंडिया में लिस्टेड नहीं हैं। तो फिर आप इन्हें अपने पोर्टफोलियो में कैसे ऐड करेंगे? इस प्रॉब्लम को इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स सॉल्व करते हैं और आज हम आपको इस वीडियो में इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स दूसरे इक्विटी फंड्स की तरह ही होते हैं। आप रुपीस में इन्वेस्ट करते हैं, उस दिन की एनएवी पर आपको यूनिट्स अलॉट होते हैं और आपका पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन जिन स्टॉक्स में ये आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्हें अलग बनाती है। डोमेस्टिक इक्विटी फंड में आपका पैसा इंडिया में लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल फंड्स में आपका पैसा इंडिया के बाहर लिस्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अब इंटरनेशनल फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए दो अलग रास्ते फॉलो कर सकते हैं। पहला, वो डायरेक्टली स्टॉक्स परचेज करके पोर्टफोलियो बनाते हैं। दूसरा, वो किसी एग्जिस्टिंग ग्लोबल फंड के थ्रू उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, ICICI प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करता है, जबकि PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड PGIM जेनिसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट करता है। लेकिन जो भी रूट ये फंड लें, इन्हें इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज एडमिनिस्टर और मैनेज करती है और इन्हें सभी रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। हालांकि डे टू डे फंड मैनेजमेंट ज्यादातर वो फंड स्कीम करती है जिसके जरिए आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अब जब आपको इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक आइडिया हो गया है तो चलिए अब देखते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है। इंडिया में अभी 39 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं और हर एक फंड ग्लोबल इन्वेस्टिंग के लिए अलग अप्रोच लेता है। फिर भी इन्हें 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है। चलिए अब हर कैटेगरी के बारे में डिटेल से जानते हैं। थीमेटिक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स, ये फंड्स डोमेस्टिक थीमेटिक फंड्स की तरह एक थीम बेस्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच फॉलो करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये उन फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जो इनकी थीम को बिलोंग करती है। ये थीम्स माइनिंग से लेकर नेचुरल रिसोर्सेज या रियल एस्टेट तक कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, DSP वर्ल्ड माइनिंग फंड माइनिंग कंपनीज जैसे कि रियो टिंटो PLC, BHP ग्रुप PLC और बैरिक गोल्ड कॉर्प में इन्वेस्ट करता है। इसी तरह आदित्य बिरला सन लाइफ ग्लोबल रियल एस्टेट फंड रियल एस्टेट से जुड़ी फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरनेशनल फंड्स इज रीजन या कंट्री स्पेसिफिक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये फंड्स किसी स्पेसिफिक रीजन या कंट्री के स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन फंड्स का एम होता है कि टारगेट मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर रिटर्न्स जनरेट करें। फॉर एग्जाम्पल, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड यूनाइटेड स्टेट्स की स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड 500 बड़ी कंपनीज जो S&P 500 इंडेक्स का हिस्सा हैं, उनमें इन्वेस्ट करता है। इसी तरह एडलवाइज ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड एक कंट्री स्पेसिफिक फंड का एग्जाम्पल है। ये ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो या तो चाइना में डोमिसाइल्ड है या फिर मेजरली चाइना में ही ऑपरेट करती है। और आखिर में तीसरी कैटेगरी ग्लोबल मार्केट्स। इस कैटेगरी के फंड्स ग्लोबली इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने आप को किसी स्पेसिफिक रीजन या कंट्री में रिस्ट्रिक्ट नहीं रखते हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विद स्टॉक्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ICICI प्रूडेंशियल ग्लोबल स्टेबल इक्विटी फंड FOF या सुंदरम ग्लोबल ब्रांड फंड किसी एक रीजन या कंट्री में खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखते और दुनिया भर की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स क्या हैं।
इंटरनेशनल फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग इकोनॉमीज और मार्केट्स एक टाइम पर एक तरह परफॉर्म नहीं करते। इंटरनेशनल फंड्स आपको उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी देता है जो एक पर्टिकुलर टाइम में अच्छा परफॉर्म कर रही है। फॉरेन मार्केट से मिलने वाले अच्छे रिटर्न्स आपके पोर्टफोलियो के ओवरऑल रिटर्न को तब सपोर्ट करते हैं जब प्राइमरी मार्केट, इन दिस केस इंडियन मार्केट, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। लेकिन ये कितना बड़ा एडवांटेज है? इसका जवाब पाने के लिए हमने यूएस, जापान, हांगकांग, यूके, इंडिया और कोरिया के 2015 से लेके अब तक के 6 डाइवर्स इंडेक्स देखे और यह सामने आया कि कोई भी मार्केट इंडेक्स लगातार 2 सालों तक टॉप स्पॉट रिटेन नहीं कर पाया है। यह परफॉर्मेंस इस बात को इंडिकेट करता है कि लोकल या ग्लोबल इवेंट्स और इंसिडेंट्स के दौरान हर मार्केट अलग परफॉर्म करती है। फॉर इंस्टेंस, करंट कोविड-19 पैंडेमिक ने इस साल सभी ग्लोबल मार्केट्स पर असर डाला है। हालांकि हर देश में अलग अलग लेवल की गिरावट और फिर रिकवरी देखी गई है। बेसिकली, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अक्रॉस ज्योग्राफी स्प्रेड करना आपको ग्लोबल स्केल की डाइवर्सिफिकेशन देता है और ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद है जितना इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते वक्त अलग सेक्टर्स और मार्केट कैप में इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना। दूसरा फायदा यह है कि आप दुनिया के कुछ सबसे बड़े बिजनेसेस के ओनर बन जाते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से ग्लोबल ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनीज ग्लोबल हैं और दुनिया भर में फैली हुई हैं और इनकी ग्रोथ किसी एक कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन कंपनीज के प्रॉफिट में एक हिस्सा मिल जाता है। अगला फायदा है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। जब आप इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को इंडियन रुपीज में होने वाली गिरावट से बचाते हैं या सुरक्षित रखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो डॉलर के मुकाबले रुपी डेप्रिशिएट ही हुआ है। ईयर 2000 में $1 की कीमत इंडियन रुपीज में 45 रुपए थी, जो कि अब 75 रुपए हो गई है। यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इंटरनेशनल फंड्स में आप रुपीज में इन्वेस्ट करके फॉरेन करेंसी एक्सपोजर ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने यूएस डॉलर में 1000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब $1 की कीमत 75 रुपए के हिसाब से आपको $13.34 मिलेंगे। अब इस $13.34 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़कर $15 हो जाती है। साथ ही डॉलर की वैल्यू बढ़कर 76 रुपए 50 पैसे हो जाती है। इस सिनेरियो में आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1147 रुपए 50 पैसे होगी। अगर डॉलर की वैल्यू 75 रुपए ही रहती तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1125 रुपए होती। इस एग्जाम्पल में मान लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी और $13.34 की स्टार्टिंग वैल्यू पर ही कायम रही, बट क्योंकि करेंसी 76 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गई, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1020 रुपए हो जाएगी। इन्वेस्टेड वैल्यू में बिना किसी बदलाव के आपकी इन्वेस्टमेंट में 2% का इंक्रीज होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करने के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन दूसरे इन्वेस्टमेंट्स की तरह इसमें भी कुछ रिस्क्स हैं और आपको इन्वेस्ट करने से पहले इनके बारे में इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम इसके 2 की रिस्क्स डिस्कस करते हैं। पहला रिस्क है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिस्क। इंडिया की तरह बाकी कंट्रीज या रीजन्स की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस का भी आपके इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ सकता है। साथ ही हो सकता है कि इन कंट्रीज की डेवलपमेंट की जानकारी आपको ना मिल पाए। ऐसे सिचुएशन में रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा है करेंसी रिस्क। हमने पहले देखा कि कैसे मजबूत डॉलर आपके लिए कितना फायदेमंद है। हालांकि आप जिस फंड में इन्वेस्ट करेंगे वो फंड रुपए को उस फंड के टाइप के हिसाब से अलग अलग करेंसी में बदल सकता है। अब अगर इनमें से कोई भी करेंसी में रुपये के मुकाबले बढ़ने की जगह गिरावट होती है तो इसका असर आपके रिटर्न्स पर पड़ सकता है। हालांकि एक्सचेंज रेट का यह असर आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा क्योंकि आप रुपीस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप फंड का परफॉर्मेंस जिस करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उसी में देखते हैं। लेकिन यह फ्लक्चुएशन बैकग्राउंड में काम करता है और आपके रिटर्न्स पर असर डालता है। चलिए अब इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से मिलने वाले रिटर्न्स पर टैक्सेशन रूल्स के बारे में जानकारी लेते हैं। हालांकि आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के जरिए इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन टैक्सेशन पर्पस के लिए इन्हें डेट फंड्स की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर आप इन्वेस्ट करने के 3 सालों के अंदर रिडीम करते हैं तो गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्लासिफाई किया जाता है। इन प्रॉफिट्स को आपकी इनकम में ऐड किया जाता है और जिस टैक्स स्लैब में आप आते हैं उसी के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है।
और अगर आप 3 से ज्यादा सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्लासिफाई किया जाता है और उन पर आप 20% टैक्स देते हैं, लेकिन इंडेक्सेशन के बाद। क्योंकि आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम 5 सालों तक इन्वेस्टेड रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलता ही है, साथ ही इन्वेस्टमेंट के गोल्स को पूरा करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आते हैं। अगर आप टॉप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के 0% कमीशन डायरेक्ट प्लान में फ्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ईटी मनी ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.